वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल वेक्टर्स किन को कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होगी और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये हमारे पास है वेक्टर ए। तो अगर मेरे पास और एक वेक्टर है बी, सपोज ये हमारे पास है बी वेक्टर, आप देखेंगे तो डायरेक्शन इनकी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है, तो हम इनको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सपोज हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, तो वो हमारे पास हो गए इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर हमारे पास है फोर्स 10 न्यूटन और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ऑलराइट। और अगर आप देखोगे एंगल बिटवीन दीज इक्वल वेक्टर्स इज 0। ऑलराइट। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स किनको हम कहेंगे? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो ये दोनों क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। तो अगर हम इसको ए वेक्टर लिखेंगे यहाँ दूसरा बी वेक्टर लिखेंगे, ये बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें साइन नेगेटिव लिखनी है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये हो गया जब वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री अगर हम इसको टर्न करेंगे, तो अगर इसको टर्न करेंगे तब वो आएगा माइनस ए वेक्टर। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। और अगर आप देखोगे इनके दरमियान जो एंगल होगी वो होगी 180 डिग्री नेगेटिव वेक्टर्स के दरमियान। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है और हमारे पास वेक्टर बी है, तो ये हमारे पास हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स भी कोलिनियर हो सकते हैं या अनइक्वल भी। सपोज हमारे पास ये जो है ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं, इनको हम कोलिनियर कहते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोइंशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होगा या जिनका कोई कॉमन पॉइंट होगा। सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, तो यहाँ से दूसरा वेक्टर होगा बी, तो ए और बी वेक्टर यहाँ पे देखिए मीट हो रहे हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट है यहाँ। सपोज या इनका वो ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है या सेम कॉमन पॉइंट्स होगा, तो इनको हम बोलते हैं कोइंशियल वेक्टर्स। तो मेरे पास है सपोज ये वेक्टर सी है, ए बी एंड सी और कोइंशियल वेक्टर्स, यानी जिनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, दे आर नोन एज कोइंशियल। यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो किसी भी वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास है कोई यूनिट वेक्टर ए, तो इसको मैं ए कैप से लिखता हूँ। कोई भी वेक्टर होगा, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखूंगा और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 आता है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे हम निकालेंगे, अगर हमारे पास ए वेक्टर है उसको हम डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं अगर हम क्या निकालेंगे, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इसको हम निकाल सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये सिंपली हमें देता है डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ये एक्स एक्सिस है, सपोज हमारे पास है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम एक यूनिट वेक्टर से देते हैं जिसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई की उसको बोलते हैं जे कैप,
यानी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस गिवन बाय जे कैप। ये आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, तो जेड डायरेक्शन हमारे पास होगी, तो उसको हम के कैप वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखोगे आई कैप इसका मैग्नीट्यूड होगा जे कैप के कैप के बराबर, वो 1 के बराबर होगा। इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान एंगल होगी 90 डिग्री, यानी जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। सपोज मेरे पास ए वेक्टर ए है, यहाँ से नीचे वेक्टर बी है, तो अगर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, सपोज हमारे पास है ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन है ये कैसे हम लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखो एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर्स, इनके दरमियान 90 डिग्री है, तो आई एंड जे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो ऐसे हमारे पास अगर हम देखेंगे आई और के और जे और के ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो वेक्टर्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। या इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। नाउ अब लोकलाइज्ड वेक्टर्स किन वेक्टर्स को कहते हैं, हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है जिसका हम जो टेल है फिक्स करेंगे, सपोज इस टेल को फिक्स करेंगे, फिर इस वेक्टर को हम रोटेट करेंगे, इसका लेंथ इंक्रीज करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे, लेकिन अगर टेल इसका फिक्स रहेगा इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड या और फिक्स्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। और फ्री वेक्टर वो होता है जिसका टेल फिक्स नहीं होता, जो फ्री नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, यानी जिसका टेल फिक्स्ड नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड और उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कोप्लेनर वेक्टर्स। वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में है। जब हमारे पास जो पेपर ऑफ द प्लेन है, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, यहाँ से वेक्टर बी है, एक ही प्लेन पे है, प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन पे होंगी। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, अब ये हमारे पास है बी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर पे नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है।